एक आवश्यक बैठक महिला सेल के प्रखंड अध्यक्ष जुगनू कुमारी जी के अध्यक्षता में महिला साथियों की एक आवश्यक बैठक हुई, जिस बैठक में उपस्थित हमारे महिला सेल के विभागीय संघर्षशील प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बहन ऋतु जसवाल जी को अपनी तरह राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज जो आपके देश प्रदेश का जो स्थिति वर्तमान में है, इस स्थिति से निपटने के लिए आधा आबादी को संघर्ष में लाना अति आवश्यक है। और महिला साथी जब तक आगे आने के कार्य नहीं करेगी, वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश में जो कुकीर्त धर्मांध के नाम पर देश को खंडित करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, इस षड्यंत्र को समाप्त करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो हमारा भारत के रचित संविधान है, जिस संविधान को वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा समाप्त किया जा रहा है, खास करके आज़ाद भारत में अगर जुल्मी के श्रेणी में लीजिएगा कि आरएसएस समर्थित जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इनका तुलना आने वाले इतिहास में फिर ऐसा शासन और साथियों, खास कर तमाम जो भी इनका कार्यक्रम है सब फ्रॉडगिरी ही है, फ्रॉडगिरी, जिसका एक मैंने गिनती करते चलिएगा। जब 14 में इनका सरकार बनने से पहले इनका जो तमाम घोषणा पत्र था, जो हमारी सरकार बनेगी 2 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, सीमा सुरक्षा दुरुस्त कर देंगे, सीमा महंगाई को दूर भगा देंगे, विदेश में पड़े काले धन लाकर हिंदुस्तानियों के बीच में प्रत्येक हिंदुस्तानियों के खाते में 15-15 लाख रुपया दे देने का कार्य करेंगे। परिणाम क्या हुआ? रोजगार देने के बदले ये हमारे देश में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा तमाम तरह का जो फैक्ट्री प्लांटेशन बना हुआ था, रेलवे स्टेशन हो, रेलगाड़ियां हो, रेल की पटरी हो, हवाई जहाज हो, बंदरगाह हो, तमाम चीज़ों को बेचने का काम किया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है मित्रों, खास करके बेचने वाले में से भी 2 आदमी हैं और खरीदने वाले भी 2 आदमी हैं। माने ये विदेशी दलाल हैं 4, 2 विदेशी दलाल इस देश को पूर्ववर्ती सरकार के बनाया हुआ संपत्ति को बेच रहा है और 2 विदेशी दलाल इस देश का संपत्ति को खरीद रहा है, जिसका नाम लेना आप तमाम लोग 2-4 आदमी को जानते हैं, नाम लेना हम नहीं चाह रहे हैं। खास करके आपके देश का जो भूभाग है, ये विदेशों से मिलकर अपने देश को सीमा सुरक्षा करने के बदले ये अपने देश को सीमा को विदेशी के हाथ धीरे धीरे दखल मिलाते जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है चाइना। हमारे भूभाग को हजारों किलोमीटर तक दखल करते आ रहा, कितना बस्ती बसा दिया है। और जब पार्लियामेंट में इन्हीं के पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जब बगहा में इस बात को उठाया कि चाइना हमारे भूभाग को दखल करते आ रहा है, ये कहे ये दखल नहीं कर रहा, वो रिहर्सल कर रहा। खास करके 14 में जो मित्रों, हम उतना लंबा भाषण देना नहीं चाहते हैं, 14 में जो उनका घोषणा पत्र था, ये घोषणा पत्र के अनुकूल इस देश में कार्य नहीं किए। इस देश का नौजवान, इस देश का किसान, इस देश का आवाम, इस देश का माताएं, इस देश का बहनें, तमाम लोग ये जान चुके थे जो ये इनका जो घोषणा पत्र था केवल घोषणा पत्र, जुमला घोषणा पत्र था, जुमलेबाजी था। देश नाराज हो गया, युवा नाराज हो गया, किसान नाराज हो गया। इनको सत्ता में आने वाले नहीं थे 19 में, सत्ता में 19 में आने वाले, इनका पर्सनल जांच एजेंसी रिपोर्ट कर दिया कि पुनः भारतीय जनता पार्टी इस देश की सत्तासीन होने वाली नहीं है। मित्रों, ये सत्ता में आने के लिए पुलवामा की घटना याद होगा, खास करके अपने निजी आदमियों के द्वारा 42 को सीआरपी जवान को हत्या करवाने वाली आजाद भारत में पहली सरकार है नरेंद्र मोदी की सरकार, जो आरएसएस समर्थित ये देश के प्रधानमंत्री हैं। खास करके मित्रों, ये नरेंद्र मोदी जी जिन पार्टी से बिलोंग करते हैं,
आजाद भारत की इतिहास उल्टा कर देखिएगा, एक भी भारतीय जनता पार्टी के लोग आजादी की लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया मित्रों। जिस समय हमारे देश के पुरखों ने अपने देश को आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का कार्य कर रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो आरएसएस के लोग थे अंग्रेजी हुकूमत को दलाली करने का कार्य कर रहे थे मित्रों। आज दुर्भाग्य है, जो देशद्रोही था, अंग्रेजी हुकूमत का दलाल था, उसके हाथ में देश का बागडोर चला गया है। ये देश के लिए दुर्भाग्य है मित्रों। खास करके इनके शासनकाल में जो हमारा देश की संस्कृति है, सभ्यता है, विनष्ट होते जा रहा है, देखने को मिल रहा है। ये मणिपुर की घटना याद कीजिए मित्रों, वहाँ की माताएं, वहाँ की बहनें के साथ किस तरह का कुकृत्य किया, और इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री केंद्रीय शासन के द्वारा उस पर चुप्पी साधे हुए, कोई चर्चा करने का भी काम नहीं किया। अंग्रेजी हुकूमत से बदतर स्थिति आपके देश का है मित्रों। जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत में नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, माताएं के साथ, बहनें के साथ अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा अत्याचार किया जाता था, आज उससे भी बढ़कर ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमारे देश के तमाम नौजवानों, किसानों, माताएं, बहनों के साथ अत्याचार किया जा रहा है मित्रों। वक्त आ गया है, हम ये खास करके जो महिला संगठन के हमारे बहनें हैं, इनसे हम निवेदन करना चाहते हैं, जिस समय आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों में हिचकिचाहट थी, लोग सड़कों पर आना पसंद नहीं करते थे, वीर भगत सिंह के